ऑफिस से आते ही विकास ने देखा कि उसकी माँ सीता जी खाना बना रही हैं, तो उसने पूछा, अरे माँ, तुम खाना क्यों बना रही हो? रजनी कहाँ है? लेटी है कमरे में। आज बीमार हो गई है, क्या करूँ? खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। ना बनाऊंगी तो खाओगे क्या? रजनी बीमार है। क्या हुआ उसे? अब जाकर तुम ही देखो क्या हुआ है उसे। मैं खाना बनाऊं या जाकर देखूं? सीता जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन रूही कहाँ है? बस मेरा तो यही काम रह गया है कि मैं बारी बारी से सबके कमरे में जाकर बोलूँ, खाना बना दो, खाना बना दो। तुम्हें खाना खाने से मतलब है। कपड़े बदल कर आओ, खाना खाओ। मुझसे ज़्यादा हिसाब किताब मत रखो। आज सीता जी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रही थी। माँ की बात सुनकर विकास अपने कमरे में चला गया। रजनी को लेटे हुए देखकर पूछा, रजनी क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने मुझे बताया नहीं, क्या हुआ? जैसे ही रजनी के सिर पर विकास ने हाथ रखा, सिर गर्म तवे की तरह तप रहा था। विकास ने कहा, रजनी तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया और चुपचाप लेटी हुई रो रही हो। कम से कम एक बार फ़ोन ही कर दिया होता। और तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है क्या? पति की प्यार भरी बातें सुनकर रजनी और भी रोने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन मुझे माँ की बातों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि मुझे कितनी तेज़ बुखार है। इसके बावजूद भी माँ जी जब से खाना बनाने किचन में गई हैं, इतना तेज़ तेज़ मुझ पर चिल्लाए जा रही हैं, गुस्सा हो रही हैं कि मैं बीमार कैसे पड़ गई। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ सकती हूँ। अब विकास को समझ में आया कि माँ इतने गुस्से में क्यों थी। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? और वैसे भी माँ को खाना बनाने की ज़रूरत ही क्या? रूही भी तो है ना इस घर में, वह भी तो इस घर की बहू है। अगर तुम बीमार पड़ गई तो वह खाना नहीं बना सकती क्या? आप जानते हैं कि एक तो रूही काम करना नहीं चाहती है, दूसरे खुद माँ जी भी नहीं चाहती कि वह काम करे। जब माँ जी ही नहीं चाहती कि रूही काम करे तो भला उसे क्या पड़ी है कुछ काम करने की? आपने कभी आज तक उसे देखा है किचन में जाकर कभी एक टाइम का पूरा खाना बनाया हो? कभी दाल चावल बनाकर चली जाएगी, कभी चाय बनाकर सबको देकर चली जाएगी, लेकिन माँ जी उसे एक बार भी नहीं बोलती। और आज जब मुझे इतना तेज़ बुखार आया है तो माँ जी मेरे ही ऊपर चिल्लाए जा रही हैं, मुझे एक बार देखने की बजाय मुझे गालियाँ दे रही हैं। कहते हुए रो पड़ी रजनी। सच में अब तो यह रोज़ रोज़ का ही नाटक हो गया था। जब भी अगर रजनी बीमार पड़ जाती तो घर में यही हाल होता था। रूही अपने कमरे में आराम से सोई रहती और माँ जब तक खाना बनाती रहती तब तक लगातार रजनी को गुस्से में बड़बड़ाती रहती। रूही को भी इस घर में आए 2 साल हो गए थे, लेकिन सीता जी कभी भी उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी, क्योंकि रूही उनकी अपनी सगी बहू थी। विकास जब 4 साल का था तो उसकी माँ अचानक बीमारी के कारण 4 साल के मासूम विकास को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। विकास छोटा था, इसलिए घर वालों ने विकास के पिता की दूसरी शादी एक गरीब घर की लड़की सीता से कर दी। सभी को यह लगा कि इसने गरीबी देखी है और इसके अंदर संस्कार भी होंगे और वह विकास को अच्छी तरह से संभाल लेगी। फिर 2 साल बाद सीता जी के भी एक बेटा हुआ। समय अपने हिसाब से चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था। विकास और विजय दोनों ही शादी के लायक हो गए थे। सीता जी ने सबसे पहले विकास की शादी करा दी। विकास की पत्नी रजनी ने आते ही पूरी तरह से घर को संभाल लिया था। पूरी तरह से उसने सीता जी को घर के कामों से छुट्टी दे दी थी। तब तक भी सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही सीता जी ने अपने छोटे बेटे विजय की शादी की तो बहू के आते ही जाने बहू के लिए इतना प्यार उमड़ आया जो कि रजनी के समय नहीं आया था। सीता जी अपनी बहू रूही को घर का कभी कोई भी काम करने नहीं देती थी। घर का सारा काम रजनी अकेले ही करती थी। 2-3 महीने बीत जाने के बाद जब रजनी ने अपने साथ
किचन में रूही को मदद के लिए बुलाती तो तुरंत ही सीता जी उससे कह देती थी कि नहीं, रूही को मत बुलाओ, आज उसे चक्कर आ रहे हैं। वह सुबह ही कह रही थी मुझसे, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। बेचारी रजनी सास की बातें सुनकर चुप कर जाती। इधर रूही का जब भी मन करता तो वह किचन में आती, दाल चावल बना लेती या चाय बना देती। मतलब उसे जो भी करना होता अपने मन से ही करना था। घर की कोई भी जिम्मेदारी उसे कभी भी समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि उसे 1 साल हो गया था उसे आए हुए। उस 1 साल में उसने कभी भी एक टाइम का पूरा खाना नहीं बनाया था। और जब भी रजनी रूही को काम में हाथ बटाने के लिए बुलाना चाहती तो रजनी से पहले ही सीता जी कहने लगती। कभी उसका बीपी लो हो जाता, कभी उसे चक्कर आने लगते, कभी उसके हाथ पैर में दर्द होने लगता। मतलब कोई ना कोई बीमारी रूही को लगातार बनी ही रहती थी सीता जी के हिसाब से, जिसके चलते वह चुपचाप अपने कमरे में ही लेटी रहती थी। जब उसका मूड होता वह सबके साथ बैठकर खाना खा लेती, नहीं तो ज़्यादातर वह अपने कमरे में ही खाती थी। रजनी जब सीता जी से कहती, माँ जी, रूही कब तक ऐसे ही कमरे में बंद रहेगी, उसे थोड़ा बहुत अब घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए, तो तुरंत ही सीता जी रजनी के ऊपर गुस्सा हो जाती। तो तुम क्या चाहती हो कि उसकी तबीयत खराब हो तो उसे बुलाकर काम करवाना? तुम्हें देखा नहीं जा रहा क्या? अब तक तो तुम अकेले ही थी ना, काम कर रही थी। अब उसको देखकर तुम्हें जलन होने लगी है। वह बीमार है, तकलीफ़ में है, इसके बावजूद भी तुम्हें काम की पड़ी है। एक बार भी तुमने उससे पूछा जाकर कि वह कैसी है? रजनी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि जो अपनी सास की बातें नहीं समझ पाती। 1 मिनट के लिए विकास भले ही अपनी माँ को माँ समझे, लेकिन रजनी तो बहू है ना। उसे पता था कि सीता जी विकास की सौतेली माँ है। वह बस विकास और मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। विकास पूरे घर के खर्चे अकेले उठाते हैं और मैं पूरे दिन घर के काम करती रहती हूँ। बैठे बैठे ही माँ जी को एक अच्छा खासा नौकर मिला हुआ है और भला वह और उनकी बहू काम क्यों करेंगे? ज़्यादातर तो सगी सास बहू में भी नहीं पटती है, यह रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन सीता जी तो सौतेली सास थी, फिर यह रिश्ता इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता है? सीता जी बहुत ही शातिर दिमाग की थी, वह दिमाग से बहुत काम करती थी। विकास के सामने जितने ही प्यार और अपनेपन से बात करती, रजनी के साथ विकास की पीठ पीछे उतनी ही तीखी बातें करती थी। सीता जी के हिसाब से रजनी कभी बीमार नहीं हो सकती और उनकी अपनी बहू रूही, वह कभी ठीक ही नहीं हो सकती। आज जब रजनी को बुखार हो गया था तो सीता जी रूही को खाना बनाने को बोलने की जगह खुद ही खाना बनाने लगी। और जब विकास ने माँ को खाना बनाते हुए देखा तो पूछा, माँ रूही कहाँ है? तो सीता जी ने साफ साफ कह दिया कि उसे चक्कर आ रहे हैं, वह उठ भी नहीं पा रही है। बीमार तो रजनी भी थी, लेकिन रजनी की चिंता सीता जी को बिल्कुल भी नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी रजनी ठीक हो जाए और घर का काम फिर से संभाल ले। रजनी को रोता हुआ देखकर विकास उसे दवा देने के बाद कुछ सोचते हुए वापस किचन में आता है और कहता है, माँ एक काम करो, तुम जाकर रूही को बोल दो कि तैयार हो जाए। क्यों, कहीं जा रही है रूही? हैरानी से सीता जी ने पूछा। माँ कहीं नहीं जाना है, बस मैं रूही को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। रूही को डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो? अरे डॉक्टर को दिखाना है तो अपनी पत्नी रजनी को दिखाओ ना, बुखार तो उसे हुआ है, दवाई की ज़रूरत उसे है। माँ रजनी, उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो रूही को ही है डॉक्टर की, क्योंकि जब से वह इस घर में आई है उसे रोज़ रोज़ कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है। कभी बीपी लो रहता है, कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी खड़ी नहीं हो पाती है, कभी हाथ पैर दर्द होते हैं। मुझे लगता है इलाज रजनी का नहीं, इलाज रूही का ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हुए विकास जैसे ही रूही के कमरे की तरफ जाता है, पीछे से लपकते हुए सीता जी ने उसे रोका। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो?
मैंने कहा ना तुमसे, तुम बस रजनी पर ध्यान दो। माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि कम से कम कोई तो है जो रूही की फ़िक्र कर रहा है। विजय, रूही और आप भले ही रजनी की फ़िक्र नहीं करते हो, लेकिन मैं तो सबकी फ़िक्र करता हूँ ना। मुझे भी तो समझ में आए कि ऐसी कौन सी बीमारी है रूही को। खाना खाते समय नहीं होती, चाय पीते हुए नहीं होती, उसकी सारी बीमारी, दुख, तकलीफ़ बस काम के समय ही होती है। और यह जो तुम कर रही हो ना माँ, ऐसा मत समझ लेना कि यह सब मुझे समझ में नहीं आता है। आपके मन में चाहे बहू के आने के बाद कुछ अलग ही भावनाएं आ गई हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरी सगी माँ के जैसी ही हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप यह खेल खेल रही हो मेरी बहू सौतेली बहू का, एक दिन यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दूर की बात करें तो एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा तो होगा ही होगा, क्योंकि जो विजय और रूही की हरकतें हैं वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगी। और मुझे यह भी पता है कि आप बंटवारा कर देंगे तो सीधे उन दोनों की तरफ ही जाओगे। वहाँ एक बार सोच कर देख लो कि जिस बहू को तुम एक काम नहीं करने देना चाहती, उसे दिन रात बिस्तर पर बैठा कर रखती हो। भगवान ना करे अगर कल को हमें अलग ही होना पड़ जाए, तो क्या तुम उसे बिस्तर पर बिठाकर खिला पाओगे? तुमने उसकी ऐसी आदत बना रखी है तो आगे चलकर तुम्हारी सेवा करेगी वह? तुम्हें 2 रोटी बनाकर दे पाएगी? आपको अभी भले ही मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरी बातों को ज़रा गौर से समझना। रूही का यह आराम कहीं आपके लिए हराम ना हो जाए। माँ, आज फैसला कर ही लो। या तो आप अपने हिसाब से काम का बंटवारा कर दो, या फिर मैं ही कर देता हूँ। हो सकता है अगर मैंने कुछ किया तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरी बातों को गौर से सोचो। इसके बाद जो भी फैसला होगा बहुत सोच समझ कर करना। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। या तो आप कल से रूही को काम में लगाओ, या फिर कल से मैं रजनी को बस एक समय का खाना बनाने के लिए बोलूँगा। एक समय का खाना, नाश्ता, चाय, बर्तन सब कुछ रजनी के ज़िम्मे होगा, और दूसरे समय सब कुछ रूही के ज़िम्मे। अगर रूही खाना बनाएगी तो सब लोग खाना खाएंगे, वरना कोई भी खाना नहीं खाएगा जब तक रूही खाना नहीं बनाएगी। 2 साल हो गए हैं, बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। आज विकास का ऐसा रूप देखकर सीता जी वाकई डर गई। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन बड़बड़ाते हुए और विकास को सुनाते हुए वह रूही के कमरे में गई और बोली, बहू चलकर खाना बनाओ, वरना कोई भी नहीं खाएगा। अब चाहे तुम बीमार हो या कुछ भी हो, आखिर इन लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया है। सास की बातें सुनकर रूही जाकर किचन में सीता जी विकास को गुस्से से घूरे जा रही थी, लेकिन विकास पर माँ के घूरने का कोई असर नहीं हो रहा था। चाहे प्यार से हो या गुस्से से, घर का काम तो चल ही रहा है। रूही कमरे से बाहर तो निकली, अब एक समय के खाने की जिम्मेदारी रूही पर है। चाहे वह रोकर बनाए या खुश होकर, चाहे बीमारी में बनाए या स्वस्थ रहकर, बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज पहली बार विकास सीता जी से गुस्से में बोला था। और विकास का गुस्सा देखकर, उसकी बातें सुनकर सीता जी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं विकास की बातें सच निकली तो। इसलिए रूही को काम में लगाए रखना भी ज़रूरी था। उस दिन के बाद घर में किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया गया कि कहीं विकास अलग ही ना हो जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।